नमस्कार। आज बात करेंगे एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक सवाल की। एक ऐसी पहेली की जो अक्सर साधना के रास्ते पर चलने वालों को बहुत परेशान करती है। चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और सवाल यही है जो आज की हमारी चर्चा का बिल्कुल केंद्र है। कहते हैं कि जो पाने लायक है वो तो पहले से ही मिला हुआ है, तो फिर ये खालीपन क्यों है? ये तलाश खत्म क्यों नहीं होती? तो चलिए सबसे पहले उस कमाल के विचार को समझते हैं जो अध्यात्म की दुनिया के बिल्कुल केंद्र में है। एक ऐसा वादा जो सुनने में ही आज़ादी का एहसास कराता है। देखिए, ये शिक्षा ना बहुत सीधी और उतनी ही शक्तिशाली है। ये कहती है कि जिस खजाने को हम बाहर खोज रहे हैं वो कहीं दूर भविष्य में नहीं रखा है, बल्कि यहीं है, इसी पल में मौजूद है। मतलब सब कुछ पहले से ही पाया हुआ है। तो सवाल उठता है कि भाई, अगर बात इतनी सीधी साधी है तो फिर मुश्किल कहाँ है? अब हम बात करेंगे उस फासले की, उस गहरी खाई की जो इस बात को सिर्फ जानने और इसे सच में अनुभव करने के बीच होती है। और यही वो सवाल है जो शायद हर साधक के मन में आता है कि अगर ये सब यही है तो मुझे महसूस क्यों नहीं होता? बात दिमाग को तो समझ आ जाती है, लॉजिक तो एकदम ठीक लगता है, पर अनुभव का हिस्सा क्यों नहीं बनती? ये बस एक खूबसूरत ख्याल बनकर क्यों रह जाती है? एक साधक की हालत कुछ ऐसी होती है कि भाई शास्त्र भी पढ़ लिए, तर्क भी समझ लिया, सब मान भी लिया, पर अंदर अंदर तो कुछ बदला ही नहीं। वो जो पाने की इच्छा है, कुछ हासिल कर लेने की जो तड़प है, वो तो वैसी की वैसी ही है। और असल में यही इच्छा ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो चलिए अब समझते हैं कि असली रुकावट है क्या। ये कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि हमारा अपना ही मन है, हमारी अपनी बुद्धि, जो एक बड़ा मजेदार जाल बुन लेती है। अब यहां पे बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, बुद्धि जो है ना, वो बड़ी चालाक होती है। जैसे ही वो सुनती है कि अरे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सब तो मिला ही हुआ है, वो एकदम खुश हो जाती है। उसे लगता है वाह क्या बात है, अब न कोई मेहनत न कोई साधना। लेकिन ये समझदारी नहीं है, ये तो मन का आलस और लोभ है जो इस बात को पकड़ लेता है। तो मन का लॉजिक कैसे काम करता है? वो इस शिक्षा का बस एक हिस्सा पकड़ता है, कुछ मत करो। फिर वो सारी साधना, सारा प्रयास छोड़ देता है और बस बैठकर इंतजार करता है कि चलो भाई, अब तो ज्ञान अपने आप हो ही जाएगा। लेकिन होता कुछ नहीं, सिवाय गहरी निराशा के। तो असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रयास करना है या नहीं करना, ये मुद्दा ही नहीं है। असली जड़ है पाने की इच्छा। चाहे कोई भाग दौड़ करके उसे पाना चाहे या फिर आराम से बैठकर, जब तक वो पाने की इच्छा जिंदा है तब तक इंसान उसी पिंजरे में फंसा रहेगा। ये जो बात है ना, ये इस पूरी पहेली का सार है कि पहले लगता था कि करके मिलेगा, अब लगता है कि बिना किए मिल जाएगा। लेकिन वो जो पाने की इच्छा है वो तो वहीं की वहीं है। और असल में यही पाने की महत्वाकांक्षा सबसे बड़ा बंधन है, रास्ता चाहे कोई भी हो। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सारे प्रयास बेकार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रयास का जो मकसद है वो शायद वो नहीं है जो हम आम तौर पर समझते हैं। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, कोई भी इंसान बस ये फैसला नहीं कर सकता कि ठीक है, आज से मैं कुछ नहीं करूंगा। ये जो ना करने की अवस्था है ना, जिसे अकर्म कहते हैं, वो कोई शुरुआती पॉइंट नहीं है, वो तो मंजिल है। और वो तब आती है जब करने की सारी दौड़ खत्म हो जाती है, जब साधक बिल्कुल थककर हार मान लेता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बुद्ध की यात्रा। 6 साल तक उन्होंने जबरदस्त प्रयास किया, हर तरीका आजमाया, हर साधना की, और फिर उन्हें अपने ही अनुभव से ये समझ आया कि करने से वो बात नहीं बनेगी। और जब उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जब वो करने की इच्छा ही पूरी तरह से मिट गई, बस उसी पल उस गहरी शांति में ज्ञान का सूरज उगा। इसलिए कहते हैं कि जल्दबाजी ठीक नहीं। ये सुनकर कि कुछ नहीं करना है, जो थोड़ा बहुत ध्यान या साधना चल रही है उसे भी छोड़ देना, ये नासमझी है। जब दौड़ने की सारी ताकत खत्म हो जाती है ना, तभी सही मायनों में रुकने का मतलब समझ आता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी फर्क पर, वो फर्क जो उधार की जानकारी और अपने खुद के अनुभव के बीच होता है। देखिए, जानकारी और जानने में जमीन आसमान का फर्क है। जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन, वो उधार की होती है, किताबों से, गुरुओं से। इससे कोई पंडित तो बन सकता है, पर ज्ञानी नहीं। जबकि जानना, वो अपना खुद का अनुभव है, अपनी अनुभूति है। तो फिर सवाल उठता है कि शास्त्रों का रोल क्या है? वो एक कसौटी की तरह है। आपने देखा होगा, सुनार के पास एक काला पत्थर होता है जिस पर वो सोने को घिसकर परखता है। वो पत्थर खुद सोना नहीं है, वो बस सोने की शुद्धता की पहचान कराता है। बिल्कुल इसी तरह
शास्त्र या गुरु सोना नहीं देते। सोना तो साधक का अपना खुद का अनुभव है। वो बस एक कसौटी देते हैं, एक मापदंड, ताकि जब वो अनुभव हो तो उसे पहचाना जा सके, उसकी पुष्टि हो सके। तो शास्त्र जवाब नहीं है, वो गवाह हैं। जब कभी सत्य का वो विराट अनुभव होता है तो वो इतना बड़ा हो सकता है कि इंसान घबरा जाए, उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तब शास्त्र के ये वचन सहारा देते हैं। वो एक भाषा देते हैं उस अनुभव को समझने की, और गवाही देते हैं कि हाँ, रास्ता बिल्कुल सही है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है कि अगर शास्त्र सिर्फ कसौटी हैं तो फिर वो असली सोना कहाँ मिलेगा, वो सच्चा खरा अनुभव कहाँ मिलेगा? और इसका जवाब बाहर की दुनिया में तो नहीं है।